उलझने हैं, बहुत उलझन। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उससे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रूका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रूका। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे है? शिव जी ने कहा पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठिया मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठिया मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा।
दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या। क्या कर्म करेगा? कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चलेगा। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गए। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है, समझ लेना मेरी जीजी। केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का। उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो, या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए। सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस बहुत अच्छा। जल चढ़ाते समय तुम रुका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रुका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम
बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, और वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रुका जी का या तुम रुकेश्वर महादेव का या तुम रुका जी का नाम या तुम रुका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रुका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रुका। 5 कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को है। दूसरा, देवऋषि नारद, जो मनुष्य मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही सत कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है। जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। चौथा कारण कहा देवऋषि नारद, शिव मंदिर की चौखट के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कर रहे हैं। नारद, मृत्यु का भय होने पर संसार में भटकने वाला व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण कर दो। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए।
महामृत्युंजय का जाप कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम कर 2-1 प्रदोष कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज,